हेलो एंड वेलकम टू पजल मैनिया। आज हम लोग एक सर्कुलर टेबल का एक पजल सॉल्व करेंगे। ये 2020 में एक क्वेश्चन ये पूछा गया है आरआरबी क्लर्क में। पहला दिन जब 19 सितंबर था शायद, तो फर्स्ट शिफ्ट का ये पजल पूछा गया था। ठीक, तो चलिए सॉल्व करते हैं। मैंने पहले से ही फिगर ड्रॉ करके रखा है और ये 8 आदमी है। कौन कौन? MNPQRSTU इन साइड फेसिंग है। ठीक, तो चलिए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। There are 8 persons, namely M, N, P, Q, R, S, T, and U, sitting in a circular table but not necessarily in same order. All of them face towards the center. They are sitting in such a way that each person maintains equal distance from immediate neighbors. ठीक, तो ये तो सिर्फ इंस्ट्रक्शन था जो कि हम लोग जानते हैं, पहले से ही जानते हैं। ठीक, There are 2 persons sitting between M and P. अब मान लीजिए कि इनमें से कहीं हम एम को बैठा देते हैं। अगर मान लीजिए मेरा एम अगर यहाँ बैठ जाता है, तो या तो पी को यहाँ बैठाएंगे, राइट, या तो पी को यहाँ बैठाएंगे। चलिए बैठाते हैं, एक में यहाँ पे बैठा देते हैं और एक में यहाँ पे बैठा देते हैं, क्योंकि एम और पी के बीच में 2 लोग का होना ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पे पी एम के दाएं से है, यहाँ पे पी एम के बाएं से है, क्योंकि क्वेश्चन में डिफाइन नहीं किया गया है कि कौन कहाँ बैठेगा, बस ये बताया गया है कि एम और पी के बीच में 2 लोग बैठे हैं। एन सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ यू। अब एम और पी से रिलेटेड कोई हम लोगों को डाटा ढूंढना होगा। ओनली 1 person sits between N and R. There are 2 persons sit between S and Q. U is not an immediate neighbor of R. T sits immediate left of R. M is immediate neighbor of S. M से रिलेटेड हम लोग को डाटा यहाँ पे मिला। M जो है इसका नज़दीक का पड़ोसी है। जैसे अगर एम यहाँ पे, तो एस या तो यहाँ बैठ सकता है। तो चलिए हम एस को अगर यहाँ बैठाते हैं, तो हम लोग एक पढ़े यहाँ पे, देखिए क्या लिखा हुआ है, देयर आर 2 पर्सन सीट बिटवीन एस एंड क्यू। तो एस और क्यू के बीच में या तो क्यू, अगर एस यहाँ बैठा है हम लोग, तो क्यू या तो यहाँ बैठेगा, नहीं तो क्यू यहाँ पे बैठेगा। लेकिन उसके जस्ट नीचे हम लोग पढ़ते हैं पी इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू। अगर क्यू यहाँ बैठेगा तो पी यहाँ तो होगा नहीं, जो कि पी ऑलरेडी पहले से बैठा हुआ है ये। ठीक, तो एस अगर यहाँ बैठाते हैं तो क्यू यहाँ बैठेगा तो भी गलत है। एस यहाँ बैठाते हैं, क्यू यहाँ बैठेगा तो भी गलत है, और यहाँ बैठाना होगा ही क्योंकि एस और क्यू के बीच में 2 लोग बैठे हैं। तो एस को ही नहीं बैठाते हैं यहाँ पे, फिर हम एस यहाँ से हटा देते हैं। ठीक, एस को बैठाते हैं अगर यहाँ पे, तो अगर एस यहाँ बैठाते हैं, अगर इसके एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, मतलब राइट से चलते हैं, तो क्यू यहाँ बैठेगा क्योंकि एस और क्यू के बीच में 2 लोग बैठेगा, फिर गलत हो जाएगा। अगर क्लॉक वाइज चलते हैं, क्यू यहाँ बैठाते हैं, 2 बैठ गया ना, तो अब ठीक है। उसी तरह अगर एस हम यहाँ बैठाते हैं, तो क्यू हमारा या तो यहाँ बैठेगा, नहीं तो यहाँ बैठेगा, जो कि पी बगल में बैठाना नहीं चाहता है। ठीक, तो एस यहाँ ना बैठा के हम लोग एस बैठाते हैं यहाँ पे, इस वाले एस को हटा देते हैं। तो अब क्यू यहाँ बैठाते हैं, तो फिर यहाँ पे पी है, गलत हो जाएगा, तो क्यू यहाँ पे बैठा देते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नीदर एन और टी सिट्स अपोजिट एम। मतलब एम के अपोजिट में यहाँ तो ना तो एन होगा ना ही टी होगा। उसी तरह यहाँ पे एम है तो ना तो यहाँ पे एन बैठेगा ना ही टी बैठेगा। ठीक, यहाँ पे दिया हुआ है एन सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ यू। ओनली 1 person सिट्स बिटवीन एन एंड आर। देयर आर 2 persons सिट बिटवीन एस एंड क्यू। एस और क्यू तो हो चुका है। यू इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ आर। ठीक, आर और यू तो है नहीं,
कोई डाटा नहीं है। टी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, मतलब टी जो है आर के ठीक बाएं बैठेगा, यानी कि टी और आर एक साथ बैठेगा। तो देखते हैं इस टेबल में कि कहीं दो जगह खाली है लगातार। यहाँ पे है, यहीं पे ना है दो जगह खाली लगातार, क्योंकि यहाँ पे तो एक ही है, फिर यहाँ पे एक है, बाकी दोनों भरा हुआ है। तो क्या बोल रहा है इंस्ट्रक्शन कि टी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, आर के ठीक बाएं टी बैठता है। तो आर हम यहाँ बैठाएंगे तब ना टी यहाँ बैठेगा, जो कि एम टी के अपोजिट नहीं बैठ सकता है। और दूसरा कोई जगह है नहीं कि आर और टी एक साथ बैठाएंगे हम लोग, तो ये हमारा गलत हो गया। इसमें आते हैं, यहाँ पे देखते हैं लगातार दो खाली स्थान यहाँ पे है। तो आर के ठीक बाएं टी बैठेगा, तो आर अगर यहाँ बैठाते हैं तो ठीक बाएं टी यहाँ पे होगा ना। आर के ठीक बाएं टी यहाँ पे बैठेगा। अब दो स्पेस हम लोगों का खाली रह गया, कौन कौन। अब एम एन पी क्यू आर एस टी यू, एम हो गया, एस हो गया, पी आर टी क्यू हो गया, तो बचा कौन, एन बचा है, और आर हो गया, टी हो गया, एम हो गया, यू। एन और यू, अब एन और यू से खोजते हैं कुछ। यू इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ आर, चलिए सही है। यहाँ पे पढ़ते हैं एन सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ यू, यू के बाएं से तीसरे स्थान पर एम बैठता है, यू के बाएं से तीसरे स्थान पर एन बैठता है। तो अगर हम लोग यू यहाँ बैठाएंगे, तो एक दो तीन, यू के बाएं से, सब इनसाइड फेसिंग है, यू के बाएं से तीसरे स्थान पर एन बैठेगा। ठीक, तो अब सारा इंस्ट्रक्शन हम लोग का फॉलो कर रहा है यहाँ पे, तो ये हमारा पजल सही है। अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन एस एंड आर व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ एस, अगर एस के बाएं से गिना जाए तो एस और आर के बीच कितने लोग बैठे हैं। तो एस यहाँ पे, इसके बाएं से, आर यहाँ पे, तो इन दोनों के बीच में दो लोग बैठे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए। हु सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ यू, सेकेंड टू द लेफ्ट, यू यहाँ पे है तो बाएं पूछ रहा है, सेकेंड टू द लेफ्ट एस है, वन टू, एस हुआ। तो ऑप्शन हमारा डी। हु सिट्स अपोजिट ऑफ पी, देखते हैं पी के अपोजिट में कौन बैठा है, पी के अपोजिट में यू बैठा है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, तो एक्चुअली कुछ बेसिक पजल के बारे में आज मैं कुछ बताने वाला था, लेकिन कुछ एप्लीकेशन क्रैशिंग की वजह से मैं बता नहीं पाया। वीडियो रिकॉर्ड हो चुका था लेकिन बीच में सब गड़बड़ हो गया, तो उसके लिए सॉरी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।